गोष्ठी के इस दूसरे चरण में हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका दूसरे चरण की रचना के लिए। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद जी। स्वागत। मेरी रचना का नाम है बासंती चेहरा लाल हुआ। वाह, बहुत सुंदर। स्वागत है। धन्यवाद जी। ये आज पूछता है बसंत, क्यों धरा नहीं है हुलसाई। इस वर्ष नहीं क्या मेरी वो बासंती पाती है आई। बहुत ये आज पूछता है बसंत, क्यों धरा नहीं है हुलसाई। इस वर्ष नहीं क्या मेरी वो बासंती पाती है आई। क्यों रूठे रूठे वन उपवन, क्यों सहमी सहमी है कलियां। क्यों रूठे रूठे वन उपवन, क्यों सहमी सहमी है कलियां। बंगरे क्यों गाते करुण गीत, क्यों फाग नहीं रचती धनिया। वाह, बहुत सुंदर। बहुत ये सुंदर। बसंती फीके से है होली का भी उल्लास नहीं। ये रंग बसंती फीके से है होली का भी उल्लास नहीं। क्यों गलियां सूनी सूनी है, क्यों जन मन में उल्लास नहीं। वाह, बोला सुन लो है बसंत, हम खेल चुके बन से होली। मैं बोला सुन लो है बसंत, हम खेल चुके बन से होली। हम झेल चुके हैं सीने पर आतंकी संगीन गोली। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के खून से भरी हुई कुछ दूध की बोतल खून रंगी, कुछ मांगे बहुत सुंदर। से भरी हुई कुछ दूध की बोतल खून रंगी। कुछ दीप थाल जल पुष्प गुच्छ भी खून से लथपथ धूल सनी। वाह, लोग है खूनी प्यास लिए घर में आतंक फैलाते हैं। कुछ लोग है खूनी प्यास लिए घर में आतंक फैलाते हैं। गैरों के अपनों का रक्त बहाते हैं। वाह, वाह, वाह। यह सुन बसंत भी शर्माया, बासंती चेहरा लाल हुआ। यह सुन बसंत भी शर्माया, बासंती चेहरा लाल हुआ। नैनों से अश्रु बिंदु छलके, आंखों में खून उतर आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। है देश के वीर जवानी उठो, तुम कलम वीर विद्वानी उठो। ए देश के वीर जवानी उठो, तुम कलम वीर विद्वानी उठो। ए नौनिहाल तुम जागी उठो,
नेता मजदूर किसान उठो, वाह ही का ऐसा उड़े रंग, मन में हो एक ऐसी उमंग, होली का ऐसा उड़े रंग, मन में हो एक ऐसी उमंग, मिलजुल कर देश की रक्षा हेतु दे देंगे तन मन अंग अंग, वाह मिलजुल कर देश की रक्षा हेतु दे देंगे तन मन अंग अंग, तुम सुन लो ऋतुपति बसंत, पाती तो तेरी आई है, तुम सुन लो ऋतुपति बसंत, पाती तो तेरी आई है, वाह प्राणों की होली खेलेंगे, हम सब ने कसम उठाई है, बहुत सुंदर की होली खेलेंगे, हम सब ने कसम उठाई है, वाह पेड़ों की ये आज पूछता है बसंत, क्यों धरा नहीं है हुलसाई, इस वर्ष नहीं क्या मेरी वो बासंती पाती है आई, वाह इस वर्ष नहीं क्या मेरी वो बहुत सुंदर बासंती पाती है आई। वाह बहुत सुंदर बहुत बिल्कुल, सुंदर बहुत कर दिया। बिल्कुल बहुत आनंद सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम भावपूर्ण रचना आपने सुना दी बहुत कर दिया। और बहुत भावपूर्ण रचना और ये बहुत आज सुंदर, उसका प्रस्तुति बहुत अच्छी की, बहुत सुंदर। प्रस्तुति भी बहुत अच्छी की, बहुत सुंदर आवाज भी बहुत बहुत सुंदर। अच्छी गाते तो आप हमेशा ही अच्छा हैं और शब्द संयोजन भी इस रचना का बहुत सुंदर था और ये आज पूछता है बसंत क्यों धरा नहीं हलसाई ऐसा कुछ भाव था बहुत आपकी सुंदर, रचना का बहुत सुंदर। और ये बात बिल्कुल सही है जहाँ एक ओर हम होली के रंगों से रंग जाते हैं और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खून की होली भी खेलते हैं और यही संदेश आपकी इस रचना में था और बहुत ही सुंदर आपने रचना से हमें अनुग्रहित किया और होली की एक अन्य कथा के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत में भगवान विष्णु जी ने धूलि का बंधन किया था और इसीलिए इसे धुलेंडी के नाम से भी मनाया जाता है और धूली नाम से धुलेंडी बना और धुलेंडी में लोग एक दूसरे पर धूल और कीचड़ लगाते हैं और इसे धूल स्नान कहा जाता है और ऐसा ही लिखा गया है और भी कई परंपराएं हमारी होली की हैं और उनको भी हम जानेंगे और अब मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे आदरणीय पुष्पा जोशी जी को उन्होंने अपनी पहली रचना बहुत ही सुंदर हमें सुनाई थी उनसे दूसरी रचना सुनते हैं स्वागत है आपका पुष्पा जोशी जी धन्यवाद भाई साहब। स्वागत मेरी दूसरी ये रचना सुना रही हूँ, होली के ऊपर ही है। जी रंग रंगीली होली आई, वाह रंग रंगीली होली आई, खेलो रंग गुलाल रे, होली की ज्वाला में भाई जला दो मन के विकार रे, वाह रंग रंगीली होली आई, खेलो रंग गुलाल रे, होली की ज्वाला में भाई जला दो मन के विकार रे, होली है त्योहार प्रेम का, होली है त्योहार प्रेम का, राग द्वेष का नाम न ले, सबका खिला खिला को चेहरा, उदासी का कोई नाम न ले, बहुत सुंदर लाल गुलाबी नीला पीला ये सतरंगी संसार है, सात रंग से मिलकर बनता इंद्रधनु का आकार है, वाह इंद्रधनु तभी अच्छा लगता
जब सब रंगों में चटकार है, जब विभिन्न खिला विविध फूलों का, हर फूल की यहाँ दरकार है, हर फूल की यहाँ दरकार है, हर फूल पे छाए रंग प्यार का, होली की यही पुकार है, हर रंग पे छाए बहुत फूल प्यार का, होली की यही दरकार है। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, सही शब्दों का चयन आपने बहुत किया। सुंदर, बहुत सुंदर। और होली बहुत की बढ़िया चाय पुष्पा रंग जी, प्यार का। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर, धन्यवाद। सही आपने कहा कि होली जो है त्योहार, जो रंग है प्यार का त्योहार है। और होली में होलिका दहन की बड़ी परंपरा है। कई स्थानों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। और भर भोलिये गाय के गोबर से बने हुए ऐसे उपले होते हैं जिनके बीच में छेद होता है, और उस छेद में मूंज की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। और एक माला में 7 भर भोलिये होते हैं। और होली में आग लगाने से पहले क्या कहते हैं उसको? भर गुलरिया, भोलिये, गुलरी। हम लोग गुलरी कहते हैं उनको। हमने खूब बनाए, खूब किए हैं। बोले बोले। अच्छा गुलरी अच्छा कहते हैं उनको। अच्छा, ऐसे बना के बहुत तरीके से बनाए जाते थे। जी जी, हमारे यहाँ आज भी बनते हैं। हाँ, हमारी हाँ। जेठानी बनाती है बड़े प्रेम से। कई जगह बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शुभ होते हैं। नहीं, बसंत पंचमी से बनना शुरू हो जाते हैं, बसंत पंचमी से, क्योंकि वो सुखाना होता है ना। घर परिवार से जो है ना वो पहले बना तो आटे से रखे जाते हैं रात में, पहले दिन चांद तारे, उनके ऊपर फिर पूजा होती है होली के दिन। बिल्कुल चांद सही, तारे पान। पान, रोज रात में आटे से बनाए जाते हैं। उसको बिल्कुल दुगिये बोलते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, उसको दुगिये बोलते हैं, दुगिये हम लोग की तरफ। नाम तो नहीं पता, हमारी सास बनाती थी ये जगह चीज। जगह अलग अलग नाम है। पांडे जी कहाँ गए हो? दुगिया बोलते हैं, बिल्कुल उसको दुगिया बोला। बिल्कुल सही हमारे कहा। यहाँ वैसे जो गोबर से बनते हैं उनको बल्ले कहते हैं। अच्छा, बल्ले, बल्ले भी बोलते हैं। हाँ, अलग बल्ले अलग कहते भाषा हैं। अलग अलग जगहों और के एक अलग अलग बड़ा सा नाम। बनता है बीच में, हिंदुस्तान उसको होलिका कहते हैं। इसमें हर मतलब छोटे कोई छोटे इसका पानी बहुत बांध सारे के चले बनते जाता है। हैं, एक बड़ा बनता है, बीच में रखा जाता है, हाँ, उसको हाँ। होलिका माता कहते हैं। उस होलिका के चारों ओर उस बल्ले से बनी हुई माला को पहनाते हैं, मुन से बनी माला को। मतलब अच्छा, हमारी ससुराल में आज भी कायदे से तो पारंपरिक गोबर से तरीके से होलिका भी होता है, बनाते हैं, और जब गोद में तक प्रसाद जेठानी भी तब नहीं तक होते होता हैं। रहेगा। वाह, बहुत सुंदर परंपरा है, आज भी जीवित है। अरे हाँ, हम लोग 15 दिन पहले और से आंगन में जो है वो गोबर से लीप के, और वो रखी हाँ, जाती हैं दुगिये। दुगिये आटे से रखी जाती हैं, और गुलाल उलाल लगा के बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइन बना हाँ, बना के हम लोग बनाते तो कहते और हैं फिर हमारे माना जाता है। और उनके तरह तरह के फंक्शन वहां पे होते जो हैं। होलिका माता की जो पूजा होती है, वो घर जी, में यूं ही नहीं आग जला के हो जाएगी। वो जो बिल्कुल बाहर चौराहे से पे जल रही होगी होलिका, वहां से आग लाई जाएगी, पूरा बिल्कुल हाँ परिवार एक साथ जाता है सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल। हाँ। आग जो लेकर। और लेके पहले आते तो हैं। आदमी लोग केवल सामाजिक जो जाते थे, आग अब बनती है लड़कियां भी वहां जाने से लाई लगी हैं। जाती है। इसको जो है ना कहा जाता वहां है से दीप ला के के बीच जलाना। उसी से जलाया जाएगा। हाँ, उसी से जलाया जाएगा। हाँ, और साथ ही पूजा में गुड़ की गुजिया बनती हैं, गुड़ और सोठ की। वाह, 2 गुजिया मतलब मेन होती हैं, 5 गुजिया करीब बनती हैं, गुड़ और सोठ की। उनसे पूजा होती उन्हीं से है। पूजा हो। ज्योति से और ज्योति जब तक जला। मालूम है हमको तब तक ठीक है, ठंडे पता नहीं, से। मैं तो आगे करने वाली नहीं कुछ भी। और नहीं क्योंकि है, पता है वो मैं कुछ नहीं करने वाली। अपनी परंपरा को हमेशा कायम रखना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और नहीं तो परंपरा लुप्त हो हम तो जाती जब तक चल रहा है हम लोग कर रहे हैं, सीधी सी बात। है। आगे की आगे बहुओं का पता है कोई नहीं करेगा। करना है, सही है। गोबर ही नहीं मिलता है। बिल्कुल तो सही अरे कहा। गोबर कोई छुएगा भी नहीं, और छूना वो, भी नहीं कोई चाहेगा। हाँ सही कहा, गोबर वो भी गाय का गोबर होना चाहिए। और हाँ, बाजार में रेडीमेड मिल रहे हैं आजकल, गोबर बने हुए के बल्ले बने हुए मिलते हैं। खूब मिल रहे हैं। ये बात आपने सही बेटा कह रहा है अमेजोन से भी घर में आ रहे हैं। अमेज़न वालों ने सब जगह ऑक्यूपाई, हर चीज ऑक्यूपाई कर ली है। सब कुछ हर मिलेगा चीज ऑनलाइन आ जाती है घर में, चिंता की कोई बात नहीं, सारी रीतियां होती रहेंगी।
जितना चलिए, बनता है उतना तो चाहे अमेजोन से हमारे मंगाएं, जेठ कहीं से दादा मंगाएं। रोज गोबर ढूंढ के लाते, रोज लाते हैं ढूंढ के, भी दीदी बनाती हैं, मतलब वही शुरू से वही कर रही हैं। शुरू से तो कर रहे हमको कभी करना ही नहीं पड़ा, हालांकि शादी से पहले कभी जब मम्मी करती थी तब मैं करा करती थी साथ में, मैंने बहुत बनाए हैं। हैं। वाह, बहुत लेकिन सुंदर। हमारी जेठानी बहुत अच्छी हैं, हम लोगों को कुछ नहीं छूने छाने देती, सब काम वो खुद ही करती जिम्मेदारी से, जेठ जेठानी। अच्छी चलिए, बात है। अच्छा है, तो चलिए कोई पांडे जी, पूजा होती है मुझे पहले से बताएंगी, उस दिन पूजा है तुम व्रत कर लेना, हम कहेंगे अच्छी बात है दीदी, उस दिन भी याद दिला दीजिएगा। पता चला हम भूल गए, सुबह सुबह कुछ खा पी लिया। तो बहुत सुंदर आपने असल बात में जब बड़े लोग होते हैं ना तो चिंता कम होती है। कम होती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो माला बनती है, इसको होली में आग लगाने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है। अपने अपने भाइयों के ऊपर से बहनें इस माला को 7 बार फिराती हैं और रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है और इसका आशय यह है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। ये इसका सारी अलाएं बलाएं चली जाएं। चली जाए। तो तो बहनों ये के ऊपर क्यों नहीं फेरते हैं? हाँ, अब ये तो मुझे पुरानी नहीं परंपरा पता। फेंकी जाए। अलाएं अब जो बलाएं बहनें प्रूफ होती हैं, बहनें अलाएं बलाएं प्रूफ। अलाए बलाए खुद बहनें होती हैं। नहीं, स्त्रियों को कुछ होता ही नहीं है, ना इसलिए उनके लिए कोई व्रत रखता है, ना कोई उपवास करता उनके लिए, ना कोई सोचता है, ना उनके लिए चाहत की जाती है, न पूजा की जाती कि भैया तुम आओ दुनिया में, कुछ नहीं होता है। नहीं, पूजा तो की ही जाती है, पूजा तो फिर करते ही हैं। नहीं दिवाली पे वो लक्ष्मी जी चाहते हैं शस्त्र उठाए पर शांति से एक तरफ मूर्ति बन के खड़ी रहे। अगर किसी स्त्री ने बोल दिया तो वो हो गई चंडी काली। ये ऐसा नहीं है। आपने कल के साक्षात्कार में भाग नहीं लिया। हमने बहुत तारीफ की है स्त्रियों की और आप सुनिए, बहुत सुंदर विषय पर हमने बातचीत करी है। है, कल मैंने यूट्यूब बाद पर है, में देखा, पढ़िए। जब आपका हो गया तब देखा। अच्छा, नहीं तो वो तो पड़ा हुआ है, उसको देखी। तो उसमें सब हाँ, सारी जो है ना महिलाओं की महिमा ही है। बिल्कुल, नहीं हकीकत जो है ना, हकीकत बहुत अलग है दुनिया में, बिल्कुल बहुत से सही। घरों में, हर एक की नहीं कह रहे हैं, बहुत से घरों में। जी, अगर हमको आजादी नहीं मिली होती तो आज हम थोड़ी बोल रहे होते इतना। बिल्कुल मेन सही, चीज ये है, सही एक कहा। बार मैंने कुछ बोला था तो मुझे मेरे घर के लोगों ने आ गए, तुमको तो नहीं आता, ऐसा हुआ। हमने कहा हाँ ये बात तो सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी होता है। बिल्कुल होता है। हमारे तो पैदा होने पे उस जमाने में लड्डू बटे थे, कौन यकीन करेगा, लेकिन आज भी भ्रूण हत्या होती है, बिल्कुल सही वो कहा तो आपने, बात ही अलग है। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग विषय से थोड़ा भटक गए हैं। होली के रंग में फिर से रंग जाते हैं और होली के रंग में रंगने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर सुषमा सौम्या जी को। तो सुषमा सौम्या जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से अनुग्रहित करें। स्वागत है सुषमा जी, आइए। देखिए पुरानी वाली एक होली है वो सुना दे रहे हैं, नया तो कुछ अभी नहीं लिखा इधर ये। स्वागत ये है। तो हमेशा नहीं स्वागत है, रहती है होली। स्वागत है। ए नंद गाँव के छेला तू बरसाने बरसाने रंग बरसाने आ। ए नंद गाँव के छेला तू बरसाने बरसाने रंग बरसाने आ। वाह, होली के अंग लगाने आ, होली के संग दीवाने आ, बरसाने रंग बरसाने आ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्यों कामदेव के तीर चले, ज्यों कामदेव के तीर चले, मस्ती की भंग पिलाने आ। कान्हा तू रंग लगाने आ,
राधा काहिए हर्षानिया, हे नंद गाँव के छैला तू बरसाने, बरसाने रंग बरसाने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उतलट लिए ललनाए खड़ी, उतलट लिए ललनाए खड़ी, इत ब्रिज उतलट लिए ललनाए खड़ी, ब्रज में मृदु जंग कराने इस लठ मार होली में हरी, इस लठ मार होली में हरी, इस लठ मार होली में हरी, रोली गुलाल मलवाने आ, इस लठ मार होली में हरी, रोली गुलाल मलवाने आ, कान्हा तू रंग लगाने आ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोर मुकुट जैसी गोपी, निज मोर मुकुट जैसी गोपी, माधव सतरंग बनाने आ, वंशी की तान किया छूले, वंशी की तान किया छूले, गोरी का मन दुलराने आ, कान्हा तू रंग लगाने आ, बहुत नंद गाँव के छैला तू बरसाने, बरसाने रंग बरसाने आ, नटखट हुड़दंग मचाने आ, मादक उमंग उपजाने आ, वाह। नाचे गाए हर हृदय मस्त, नाचे गाए हर हृदय मस्त, ऐसे मृदंग बजाने आ, तरसे नैना दर्शन को, तरसे नैना दर्शन को, बन बन कर अनंग अपनाने आ, होली तरंग छुआने आ, मादक उपजाने आ, कान्हा तू रंग लगाने आ, ए नंद गाँव के छैला तू बरसाने, बरसाने रंग बरसाने आ, बरसाने रंग बरसाने आ। बहुत सुंदर। ये बहुत होली का राग है, बहुत आपने सुंदर। होली के राग में गाया है इसको। ये राग होली का ही राग है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बिल्कुल। मन होली की तरंग में भीग गया। होली के अरे बहुत पुरानी है तो थोड़ी गड़बड़ भी हो गई है, होली के बहुत पर पहले बहुत सुंदर। होली तो होली पुराने का हैं तो सही क्या गाना ना बासमती हो तो चावल क्या है? बात। बासमती चावल, सही कहा। होली के रंग से सराबोर आपकी रचना, ए नंद गांव के छैला तू बरसाने, रंग बरसाने आ, और कान्हा तू रंग लगाने आ। बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन, और उतना ही सुंदर आपने इसको गाया है। और बहुत सुंदर गोष्ठी चल रही है, आनंद आ रहा है। और अभी हमने कहा कि होली पर भर भर भोलिये की जो परंपरा थी, उसके बाद लकड़ियों व उपलों से बनी इस होली का दोपहर से विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है, और घरों में बने पकवानों का यहाँ भोग लगाया जाता है। और इस आग में नई फसल की गेहूं की बालियां, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चने के होले को भी भूना जाता है। और ये इसका भी यहाँ पर महत्व है। और होली की बात हो और ब्रज की होली की बात न हो, बरसाने की लठमार होली की बात न हो, तो होली अधूरी रह जाती है। और मथुरा वृंदावन के यह होली
15 दिनों तक चलती है। 15 दिन पूरे होली का महोत्सव वहाँ पर मथुरा में ब्रज में मनाया जाता है। और आगे और भी हम होली की बातें करेंगे। और अब अगली रचना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ सुरभि सिंह जी को। सुरभि जी, स्वागत है आपका। आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत, सुरभि सिंह। आभार सभी स्वागत है। का। और वैसे मैंने कहा था स्वागत है। पहले कि आभार आप सभी का। मेरी ये एक रचना, मेरा ये गीत होली के ससुराल के साथ संबंध पे है और मस्ती से भरा हुआ है, क्योंकि माहौल भी मस्ती से भरा हुआ है। एक स्वागत। लड़की है, बहू है, जो होली के मौसम में फागुन में अपनी ससुराल नहीं जाना चाहती है, इसलिए इसका शीर्षक भी है फागुन में ना जाऊं ससुराल। वाह, सुनिएगा। स्वागत। फागुन में जाऊं ससुराल कि अरे दैया ना जाऊं, वाह, रंग कर देगा बदहाल कि हाय दैया ना जाऊं। फागुन में जाऊं ससुराल कि हाय दैया ना जाऊं। अब देखिएगा। मैं भौजाई हूँ घर की बड़ी, सबके रास्ते में मैं ही खड़ी, मुझे रह रह बड़ा बुलाते हैं, पग छू कर रंग लगाते हैं। वाह, मैं भौजाई हूँ घर की बड़ी, सबके रास्ते में मैं ही खड़ी, मुझे रह रह बड़ा बुलाते हैं, पग छू कर रंग लगाते हैं। मेरे देवर छेड़े बारंबार कि अरे दैया ना दैया, फागुन में जाऊं ससुराल कि हाय दैया ना जाऊं। मेरी रंगत गोरी गुलाबी है, कमर में घर की चाबी है, ननदी रानी इठलाती है, हाथों में रंग लेबल खाती है। मेरी रंगत गोरी गुलाबी है, कमर में घर की चाबी है, ननदी रानी इठलाती है, हाथों में रंग लेबल खाती है। कहे बचना है बेकार कि हाय दैया ना जाऊं, वाह, फागुन में जाऊं ससुराल कि हाय दैया ना जाऊं। अंतिम पंक्तियां देखिएगा। सबके साथ तो रंग की बात हो गई। अब जो सजन जी हैं, उनके रंग का क्या हाल है। मेरे सजन सलोने भोले हैं, कुछ भी ना मुंह से बोले हैं, सब रंगने को तैयार खड़े, हम मान मनौवल में है अड़े। मेरे सजन सलोने भोले हैं, कुछ भी ना मुंह से बोले हैं, सब रंगने को तैयार खड़े, हम मान मनौवल में है अड़े। पहले तुम रंगो सरकार की हाय दैया ना जाऊं, फागुन में जाऊं ससुराल कि हाय दैया ना जाऊं, रंग कर देगा बदहाल कि हाय दैया ना जाऊं, कि अरे दैया ना जाऊं। आभार, धन्यवाद। वाह, 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 बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बढ़िया बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। फागुन आपका बोलने का, गाने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। एकदम असली उसमें ले आती हो रंगत में। फागुन में जाऊं ससुराल, बहुत सुंदर। होली का हाँ, यह पर्व जो है वाकई, होली में जो सबसे ज्यादा होली मनाई जाती है वो देवर भाभी में बहुत मनाई जाती है। पता नहीं ये परंपरा कहाँ से चली है, और देवर भाभी का त्योहार इसे कहा जाता है। और हमारे कुमाऊं की होली की बात आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। हमारे कुमाऊं में बसंत पंचमी से होली शुरू हो जाती है। बसंत पंचमी से बैठक होली बोली जाती है, बैठ के गाई जाती है। और शिवरात्रि से खड़े होकर होली गाई जाती है। और होलिका दहन के 5 दिन तो वहाँ पूरा महोत्सव होता है, और शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियाँ होती हैं। और बसंत पंचमी से शुरू होने वाली ये होली बहुत ही रंग बिरंगी होती है। 5 दिन रंगों का महोत्सव होता है। हरियाणा की धुलंडी में भी भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। और एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि होली में एक प्रथा बहुत मुझे बुरी लगती है। होली में लोग
गाली का भी प्रयोग करते हैं, गाली गलौज भी लोग करते हैं। मैंने अ, ये एक ये जगह अपने इधर तो गाली नहीं होती है। झांसी में मैं जब रहता था, बुंदेलखंड में, वहाँ पे फाग के माध्यम से लोग बहुत ही गालियों का प्रयोग करते हैं। हालांकि वो गाली वाले गाने गाए जाते हैं, गाली वाले गाने गाए जाते हैं। तो वो शादी ब्याह में गाली वाले गाने गाए जाते हैं। अच्छा, ये पहले सारे भारत भर में यही तरीका एक था। परंपरा थी, ये रिश्तों में सारी मजाक परंपरा करते थे सारे गाली। भारत में मनाई जाती थी। पर होली पे गाली कहाँ होती? और शादी में तो होती है। होली में फाग, अगर बुंदेलखंड के फाग आप कभी सुने ना, तो उसमें गालियों का भरपूर प्रयोग होता है। उसके अलावा एक और परंपरा है, होली पर जिस दिन होली खेली जाती है उस दिन कई लोग गोबर भी लोगों के मुंह पे लगा देते हैं, कीचड़ लोगों के मुंह पे लगा देते हैं। और पहले तो पेंट वेंट तो बहुत आम बात हो गई थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो ये नहीं तो परंपरा। पहले तो बहुत कीचड़ कुछ है, होता था। मट्टी है। मेरे पास हाँ। एक फोटो है आज भी। हमारे नाना की डेथ के बाद जब पहली होली पड़ी थी तो हम सब लोग वहां गए थे। हम लोग बिल्हौर कानपुर के पास ननिहाल है मेरा, जी। तो वहां हम लोग गए थे। तो मेरा भाई छोटा सा था, सबने खूब मट्टी उसको लपेट के होली खेली थी। हाँ, मतलब ये जो वो परंपरा फोटो आज भी हमारे पास है, बहुत तरह मट्टी तरह लपेट। के सॉन्ग होते थे भाई। स्वांग स्वांग की भी एक परंपरा है, खास तौर से जो है। जाली का अल्मोड़े में भी रचा जाता था हाँ, और मट्टी भी लपेटी जाती थी। वो डॉक्टर बल्कि जो बहुत होली बहुत जलाते हैं वो वाली बहुत राख भी तरीके लपेट दी बहुत जाती थी। तरह तरह के तरीके से पड़ोसियों को भी क्या कहते परेशान किया जाता था। डॉक्टर अल्मोड़े में साहब। तो बैरू प्रबंध किए पड़ोसी जाते सब हैं। जी जी, डॉक्टर साहब की बात से मुझे याद आया देखा होगा कि बहुत। होली पर अल्मोड़े दिन में आदमी लोग, मर्द लोग तो होली खेलने जाते थे, हाँ महिलाएं घर पर होती थी। तो महिलाएं क्या करती थी, कोट पैंट पहन लेंगी, मूछें बना लेंगी, पहनते हैं। आदमियों का वेश हाँ धर के स्वांग रचती थी और बड़ा मनोरंजन करती थी। तो ये और ऐसे अल्मोड़े में बहुत सॉन्ग अच्छा करते शादी हैं। ब्याह में भी रचे जाते थे। जब बारात चली जाती थी जी। बारात जाने तो के घर बाद, में महिलाएं सॉन्ग रचती थी। हाँ, हाँ। क्योंकि बारात में महिला नहीं जाती थी फिर। जी जी, स्वांग का और कीचड़ का ये सब परंपराएं, गाली का ये है अभी त्रिपुरा भी। में बहुत चीजें की जाती है। जी जी। और पूजा में होले के साथ में, चने के होले के साथ ही जौ जौ या गेहूं की फलियां जो होती हैं ना, नई हम्म, नई फलियां फसल की, जी। उनसे भी पूजा की जाती है। उनको भून के फिर खाया भी जाता है प्रसाद खाया के तौर जाता है पर। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सही आपने बताया। और एक और बाकी सभी गोल गोल भगवान कोई के अनाज पूजा होता खाते हैं। है, वो भी होता है। जी अब जी क्या जी, होता है पता नहीं, पर होता है वो भी। बिल्कुल सही कहा। गन्ने की भी पूजा होती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। गन्ना गन्ना जो नई फसल जो होती है ना उसकी सबकी पूजा होती है। और उसमें आगे गन्ना का हिस्सा तोड़ के वो रख दिया जाता है। अगली बार जब होली होती है उसको उस होलिका में जलाया जाता है। जलाया जाता है, बहुत सही। तो चलिए, अगली रचना सुनने से पहले एक बार फिर से नए लिंक पर जुड़ते हैं, क्योंकि इसका समय समाप्त होने वाला है। एक बार और नए लिंक में जुड़ते हैं और फिर गोष्ठी को आगे चलाते हैं।